जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज मैं इंग्लिश के यानी कि 12 के इंग्लिश के सेकेंड चैप्टर भारत इज माई होम, जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, मैं उसी का आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसका ये 25 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, इस 25 में से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट किया गया है, तो हो सकता है कि 24 में भी ये क्वेश्चन आए। तो आप लोग जरूर उसे देखिए, जरूर समझिए और सही आंसर अपने मन से देने का भी प्रयत्न कीजिए। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा देखिए, कम से कम पूरा तो समझिए। जब पूरा देखिएगा, समझिएगा, तो अपने आप लोगों को लगेगा कि मुझे इस बंदे को सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए। कितना मेहनत करके कोई बनाता है, आप लोग देखते भी नहीं है, ऐसे ही स्क्रॉल करके छोड़ दे रहे हैं। तो इससे मेरा भी मन थोड़ा सा डिमोटिवेट होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद का मोटिवेट खुद से कर लेता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं पसंद हो जो कोई आगे बढ़े, कोई गांव से निकल के और दूर तक जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो होगा जो जरूर सोचेगा मेरे बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है ना कि द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर सर्टेन टाइम, हु सेज दिस? यानी कि किसने कहा कि लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के अपने परिवार का मुखिया बनाया है, हेड बनाया है? ये बात को किसने कहा? तो इस बात को डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहे थे। कौन कहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन द, यानी कि राधा कृष्णन अपने वफादारी को कभी नहीं भूले। इसमें से क्या होगा? देखिए, इसमें होगा ना इसेंशियल ह्यूमिलिटी ऑफ मैन, यानी कि आवश्यक विनम्रता, मानव की आवश्यक विनम्रता। देखिए, जब हमारे अंदर विनम्रता रहेगी ना, तो हम किसी के भी वफादारी को नहीं भूल सकते हैं, उसको जरूर हम रिस्पेक्ट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? इनमें से कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट होने से पहले वो कहाँ के गवर्नर थे? तो देखिए, वो बिहार के गवर्नर हुआ करते थे। कहाँ के? बिहार के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पास्ट इज, अतीत क्या है जी? एक गतिशील जीवन है। क्या है? एलिव एंड डायनामिक, एक गतिशील जीवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं इसलिए केवल आंसर बताते जा रहा हूँ, लंबा वीडियो होगा तो आप लोग तो लंबा वीडियो देखना पसंद करेंगे नहीं तो पूरा मैं एक्सप्लेन करके बताता, उस तरह से लगभग घंटा भर का वीडियो होता, तो आप लोग तो घंटा भर देखते नहीं। लेकिन मैं उसी को शॉर्ट करके 10-15 मिनट में बना दे रहा हूँ, ताकि आपको आंसर चाहिए, आंसर मैं उस तरह से बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा। यार पढ़ो ना, ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो आपको फ्री में दे रहा है सब कुछ। चलिए देखिए, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि भारतीय संस्कृति एक बहुत अच्छी उदाहरण है। किस चीज की? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि एकता में अनेकता। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है। द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, यानी कि पांडित्य टिका हुआ है। पंडित लोग कब कहते हैं? जब ग्रेट नॉलेज, यानी कि उनके पास ज्ञान अधिक हो तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। When did डॉक्टर हुसैन डिलीवर द स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच कब दिए? तो देखिए, when he took oath as the president of India, यानी कि जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का जब राष्ट्रपति बन गए, उसके बाद जब शपथ ले रहे थे, तो उसी टाइम यह स्पीच उन्होंने दिया था। कौन स्पीच? यानी कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है ना, यह उनका स्पीच है। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि कब उनका जन्म हुआ था? तो 1897 में उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1897 में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी कि वो कब उनका निधन हो गया? तो उनका निधन हुआ था 1969 में।
1967 में वे भारत के प्रेसिडेंट बने। क्या बने? भारत के प्रेसिडेंट बने। और उसी टाइम वो शपथ लेने के टाइम में उन्होंने भारत इज माई होम जो स्पीच बोला था वही हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर में है वही हमारा भारत इज माई होम। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, यानी कि कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? तो उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, The family is big and is constantly growing at the rather incrementally fast pace is from, यानी कि यह जो लाइन है वह कहाँ से, यानी कि कहाँ से लिया गया है, कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम। देखिए इसका अर्थ है ना कि हमारा जो फैमिली है वो बड़ा है और दिन पर दिन क्या हो रहा है, यह फैमिली गतिशील रूप से बढ़ रहा है। यह कहां से लिया गया है? तो भारत इज माई होम से लिया गया है। देखिए डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, यानी कि विनम्रता पूर्वक सावधानी पूर्वक किस चीज को एक्सप्लेन किए? तो इंडियन फिलोसफी। किस चीज को? इंडियन फिलोसफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, यानी कि वो जब ऑफिस में इंटर किए, प्रवेश किए, विथ टोटल डेडिकेशन, एकदम पूर्ण रूप से, एकदम संपूर्ण, यानी कि नहीं होता है कि हम जिस चीज के लिए चुने गए हैं बखूबी उस चीज को मैं एकदम सावधानी पूर्वक करूंगा, एकदम आत्मसमर्पण करके कि मैं अब जो कुछ भी हूं आपके लिए हूं, आप इस राह पे मैं चल रहा हूं, तो जो भी मुश्किलें आएगी हम डट कर उसका सामना करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी कि लॉन्ग बहुत लंबे समय से किस चीज से वो जुड़े थे? तो एजुकेशन से जुड़े थे। क्या चीज से? एजुकेशन से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज एलिव एंड डायनेमिक इज टेकन फॉर्म, यानी कि जो हमारा अतीत है वह नहीं होता है कि अब हम नहीं रहे तो माने गतिशील नहीं है इस तरह के, तो नहीं, यह क्या है? फिर कह रहा है कि हमारा जो एंड इट इज एलिव एंड डायनेमिक, यह गतिशील है और जीवित है। इज टेकन फ्रॉम, किस चैप्टर से लिया गया है? तो यह भारत इज माई होम चैप्टर से लिया गया है। किस चैप्टर से? भारत इज माई होम। देखिए अगला क्वेश्चन है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस। क्या? मोरल पर्पस। चलिए अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच कब दे रहे थे जी? कौन से सन में? तो 1967 में। कब दे रहे थे? 1967 में। चलिए अगला क्वेश्चन, विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एशियन पीपल, यानी कि एशिया के देशों में सबसे यंग देश कौन सा उभरा? कौन सा है यंग देश? तो वो है इंडिया। कौन है? इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत इज माई होम इज रिटन बाई, यानी कि भारत इज माई होम जो चैप्टर है ना वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉट डॉट वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन थे जी? तो वो थे डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन थे। चलिए क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि किसके साथ, यानी कि किसको साक्षी मान के हो, यानी कि वो पूरा का पूरा किस चीज से चल रहे थे? कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान से। संविधान के तहत उन्हें क्या किया गया? उन्हें शपथ दिलवाया गया। देखिए डॉटर सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, यानी कि किसने कहा था कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं? इस बात को किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट, क्या थे जी? नेशनलिस्ट थे। क्या थे? नेशनलिस्ट थे। वो राष्ट्रीयता उनके अंदर भरी हुई थी, ना कि वो क्या थे? ना ही वो कोई पॉलिटिशियन थे, ना ही एक लीडर थे, ना ही एक थिंकर थे, वो एक नेशनलिस्ट थे, यानी कि उनके अंदर राष्ट्र के लिए बहुत कुछ भरा हुआ था। ठीक है।
देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट। होगा क्या होगा? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति के पद पे जब 1967 में उन्हें बैठाया गया तो वहीं शपथ के दौरान उन्होंने यह स्पीच दिया था। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, इसमें से आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।